अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, तो गौर से देखिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। जो आज की वीडियो का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें अगर हम लोग देखें, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, यानी ये क्लास है जिसके अंदर टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं। अहमद इज़ 12th फ्रॉम द टॉप, यानी अहमद जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट, यानी अहमद टॉप से जो है वो कितने नंबर के ऊपर है? 12वें नंबर के ऊपर है। व्हाट इज़ हिज पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, यानी बॉटम से। अब इस तरह है, ऐसा है कि स्टूडेंट है, इस तरह जो है वो टॉप से बॉटम तक क्या है? 40 स्टूडेंट हैं। कि टोटल कितने हैं? 40 हैं। अब इसमें इनमें से एक स्टूडेंट है अहमद। अब ये जो अहमद है, अहमद जो है वो अगर हम ऊपर से उसको काउंट करेंगे तो ये हमारे पास कितने नंबर के ऊपर आ रहा है? ये हमारे पास 12वें नंबर के ऊपर आ रहा है। तो अब कह रहे हैं कि अगर हम इसको बॉटम से काउंट करके आएंगे तो ये कितने नंबर के ऊपर आएगा? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये हमारे पास जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको हम किस तरह सोल्व करेंगे, इसके लिए एक बिल्कुल इजी मेथड है। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये करना है, जो हमारे पास टोटल वैल्यू है, टोटल हमारे पास टोटल नंबर, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट हमारे पास 40 हैं। अब 40 में से हम क्या कर देंगे? 40 करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे जितनी पोजीशन उसकी बताई हुई है। ठीक है। 40 हमारे पास टोटल बताए हुए 40 स्टूडेंट हैं। अहमद की पोजीशन कितनी है जी? अहमद 12वें नंबर के ऊपर है। अब हमने इतना तो कर दिया। अब इसमें एक जो है वो मजे का काम जो आप लोगों ने, मेन जो चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने याद रखनी है, वो आप लोगों ने इसमें +1 करना है। ऑलवेज क्या करना है? +1 करना है। +1 हमने यहाँ पर क्यों करना है? हमने +1 यहाँ पर इसलिए करना है क्योंकि एक जो है वो अहमद ने अपने आप को भी इसमें क्या करना है? काउंट करना है। ठीक है। ये इसमें अहमद आ गया है। ये टोटल 40 स्टूडेंट आ गए हैं। 12वां जो 12 इसमें से इसलिए माइनस किया क्योंकि यहाँ पर ये वो अहमद की पोजीशन बताई जा रही है कि टॉप से वो कितने नंबर के ऊपर है? 12वें नंबर के ऊपर है। +1 हमने इसमें इसलिए ऐड किया क्योंकि एक इसमें अहमद को भी काउंट करना है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। 40 में से हम 12 निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएंगे पीछे 28। 28 में एक जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। सो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 29। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। इस तरह के डिफरेंट पैटर्न के एमसीक्यू दिए जाते हैं। भले इसमें जो है वो 3 से 4 लाइन के एमसीक्यू दिए जाए, लेकिन जो है वो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो आप लोगों को सेम रखना है। बस सेम मेथड फॉलो करना है। टॉप ऑफ द लिस्ट लिखना है या लेफ्ट टू राइट आप लोगों ने लिखना है। ठीक है। फिर वो जो पोजीशन बताई जाएगी उसको बीच में से माइनस करके प्लस उसमें आप लोगों ने एक ऐड कर देना है जो बंदा है उसकी वहाँ पर अगर बात हो रही होगी तो। ओके। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अच्छा स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट भी अगर टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो ना, तो उसके लिए हमने क्लासेस स्टार्ट करवाई हुई हैं। आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, विद इन टाइम कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। अगर आपको हमारे यहाँ पर नंबर शो नहीं हो रहा तो आपको हमारा बायो के अंदर नंबर मिल जाएगा, तो या आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें, तो इंशाल्लाह हम आपको फर्दर भी नंबर शेयर कर देंगे। ओके। बाकी स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। ए फादर इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है। यानी एक बाप है, वो अपने बेटे से कितने टाइम ज़्यादा बड़ा है? 3 टाइम उसकी एज ज़्यादा है अपने बेटे के मुकाबले में। ठीक है। उसके अलावा हम कहते हैं देयर टोटल एजेस इज़ 48। व्हाट इज़ द सन एज, यानी कह रहा है एक बाप है, उसकी उम्र कितनी ज़्यादा है? उसकी उम्र 3 टाइम ज़्यादा। कितने टाइम? 3 टाइम। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज करते हैं, हम कहते हैं कि जो बेटा है, बेटी की उम्र हमारे पास है एक्स है। ठीक है। अब एक्स है, जब हम बेटी की उम्र को एक्स सपोज कर लेते हैं तो उसकी जो फादर की एज है उससे कितने टाइम ज़्यादा है? 3 टाइम ज़्यादा है। ठीक है। हम इसको कह देते हैं कि +3x इज इक्वल टू उन दोनों की टोटल, ये बेटी की उम्र आ गई, ये बाप की उम्र आ गई, इन दोनों का सम कितना है? इनकी टोटल एजेस कितनी है? 48 हैं। ठीक है। बस इतना करना है आप लोगों ने। याद रखें, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा उसको आप लोगों ने इस मेथड से सोल्व करना है। बिल्कुल आसान है, सिर्फ 2 या 3 स्टेप के अंदर इंशाल्लाह उसको हम सोल्व करेंगे। ओके। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये जो एज है ये बेटे की एज है। यहाँ पर ये वाली जो 3x है यानी उसके बाप की एज है। ये इसको हम सन लिख देते हैं, इसको हम फादर लिख देते हैं। ये हम कहते हैं हमारे पास क्या है? टोटल एजेस हैं बात की, ये सन की, ये फादर की, ये टोटल एजेस हैं इनकी। अब हमने बेटी की उम्र फाइंड आउट करनी है। अब हम करेंगे क्या? यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर 3x है। 3x और 1x कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इधर भी हम इसको 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, इधर भी हम इसको 4 के साथ क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ये 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे हमारे पास यहाँ पर एक्स रह जाएगा। और यहाँ पर ये वाला 4 इसके साथ जो है वो ये वाला 4 इसके साथ फर्स्ट वाले के साथ कैंसिल हो गया, एक आ गया। और ये वाला 4 2 के साथ हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सो एक चौका चौका 12 चौके 48। सो हमारे पास जो फाइनल करेक्ट आंसर आ गया वो एक्स इज इक्वल टू 12 आ गया। एक्स इज इक्वल टू 12। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी बड़ी आसानी के साथ समझ आ चुकी होगी। कुछ इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस सिंपल हमने इतना सपोज किया है, बेटी की उम्र हमारे पास एक्स है, बाप की उम्र उसके 3x यानी 3 टाइम ज़्यादा है जो क्वेश्चन में बताई हुई है। टोटल एजेस उनकी कितनी? 48 हैं। इतना हमने कर लिया। ठीक है। अब इन दोनों को आपस में जमा कर देंगे, 3 और 1 4x आ गया इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया जी? 48 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से जो एक्स है इसको खाली छोड़ना हमने ना, इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसको भी 4 के साथ डिवाइड कर देंगे, इसको 4 के साथ, ये इसके साथ कैंसिल आउट, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 12। ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास जो है वो बस टाइम इसको हम क्या कहते हैं जी?
कोडिंग एंड डी कोडिंग, वैसे जनरली सीरीज वाइज भी इसको जो है वो शामिल किया जाता है, लेकिन स्पेसिफिक अगर इनका नाम कहें कोडिंग डी कोडिंग। अब कोडिंग डी कोडिंग के अंदर क्या होता है, कोडिंग डी कोडिंग के अंदर आप लोगों को सबसे पहले एक वैल्यू दी जाती है, उस एक वैल्यू को उन लोगों ने खुद कंपेयर करके बताया होता है कि ये वाली वैल्यू इसमें इस तरह कंपेयर हो रही है, फिर हम जो कोड आपको दे रहे हैं आप लोगों ने उस कोड को क्या करना है, फिर कंपेयर करके हमें उसमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करके बताना है। सबसे पहले इस तरह की जो कोडिंग है, इन कोडिंग को हमने देखना है कि इसमें किस पैटर्न को फॉलो किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अब सी के बाद इन लोगों ने डी लिखा हुआ है, ए के बाद इन लोगों ने बी लिखा हुआ है, टी के बाद इन लोगों ने यू लिखा हुआ है। अब हमें इसके बाद का पता चल चुका है कि एक लेटर इन लोगों ने स्किप किया है, सी के बाद नेक्स्ट मूव ऑन करके सी के बाद हमें पता है डी होता है, ए के बाद हमें पता है क्या जी बी होता है, टी के बाद हमें पता है क्या होता है यू होता है। ठीक है, अब हमें इस बात का पता चल चुका है इन लोगों ने एक एक लेटर्स के आगे इन लोगों ने क्या किया है जी, मूव ऑन किया, सिंपल इज दैट। अब डी के बाद हमारे पास क्या होता है, ए बी सी डी, डी के बाद हमारे पास हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जिस तरह डॉग है ना, डी ओ जी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब जी के बाद क्या होगा, ओ के बाद क्या होगा, डी के बाद क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं डी के बाद हमारे पास क्या होता है, ई होता है। ठीक है, ओ के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास पी हो जाएगा, जी के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जी एच। ठीक है, अब हम आंसर के अंदर ऐसा पैटर्न देखेंगे जिसमें ई पी एच वाला हो, क्या होगा, ई पी एच होगा, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, बाकी हमारे रॉन्ग आंसर होंगे। ई पी एच वाला कौन सा, ई पी एच। अगर ऑप्शन नंबर ए को देखें करेक्ट आंसर है, बाकी ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी हमारे पास रॉन्ग है। ओके, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर सन ओनली, हु इज़ द गर्ल टू द मैन। अब इसका यहाँ पर मतलब ये हो जाएगा, देखें सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को समझना है, शी इज़ डॉटर ऑफ माई फादर ओनली सन, यानी ओनली सन का मतलब ये है, ओनली सन वो अपने बारे में कह रहा है कि ये ओनली सन मैं हूँ। ठीक है, नहीं यहाँ पर ओनली सन आ गया, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर का मतलब ये हो कि ये जो लड़का है जो अपनी बात कर रहा है, ये लड़के की क्या हो जाएगी, लड़के की सिस्टर हो जाएगी। हु इज़ द गर्ल टू द मैन, वो जो आदमी है उसका उसकी ये क्या है, उसकी बेटी है। अब सिंपल बात है, यहाँ पर ये जो आदमी है, यहाँ पर ये जो मैन है, ये मैन के दो हैं, दो बेटे ना, एक इसका बेटा है, ओनली बेटा ओनली सन है, वो मी आ जाएगी। मीन के जिस बंदे के बारे में बात की जा रही है वो अपनी बात कर रहा है। ठीक है, ये सन आ गया इसका, और ये जो लड़की है उस लड़की की बात की जा रही है, ये इसकी क्या है, डॉटर है। ठीक है, शी इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर, यानी कि ये अपनी बात कर रहा है, ये कह रहा है कि ये जो लड़की है ये मेरे फादर की क्या है, डॉटर है। तो उस बंदे का उस लड़की के साथ कनेक्शन क्या है, तो उस लड़की के साथ उसका कनेक्शन डॉटर का है। ठीक है, यानी ये इसकी क्या है, बेटी है, और ये इसका एक ओनली सन इसका बेटा है, और उस ओनली सन का जो फादर है उसकी ये जो लड़की है वो उसकी डॉटर है। सिंपल इज दैट, ये थोड़ी सी लॉजिक होती है, बट इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ को एनालॉजी के नाम से जाना जाता है। अब एनालॉजीज़ के अंदर क्या होता है, इसमें भी हमें तीन तरह की चीज़ें दी होती हैं, हमने चौथी चीज़ फाइंड आउट करनी होती है। इसमें भी सेम होता है, सबसे पहले एक चीज़ जो होती है उसको दूसरी चीज़ के साथ हमें कंपेयर करके बताया होता है कि अगर ये वाली चीज़ इस तरह से है, यानी जिस तरह आप इस क्वेश्चन के अंदर है, यानी कहते हैं बुक जो है, बुक किस पर्पज़ के लिए होती हैं, रीडिंग के लिए होती हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर बुकों का मकसद क्या होता है, उससे हम क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं। अब सिमिलरली फूड, अब फूड किस पर्पज़ के लिए होते हैं, वो क्या होता है, खाने के लिए होता है। सिंपल है, ये मैंने आप लोगों के साथ एक कंसेप्ट बेस के ऊपर जनरल एक चीज़ डिस्कस की है। अगर आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए तो आप लोग समझ जाते हैं, तो आप लोगों के सामने जिस तरह का मर्जी पैटर्न, जिस पैटर्न का मर्जी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इंशाल्लाह उसको इजीली सोल्व कर लेंगे, उस चीज़ का इशू बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको मेन चीज़ आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, आपको आइडिया होना जरूरी है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और क्वेश्चन के अंदर करना क्या। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं, इट मीन आप लोगों ने 50% अपना जो आंसर है वो आप लोगों ने खुद सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज क्लोजेस्ट टू द CPU एंड जनरली प्रोवाइड द फास्टेस्ट एक्सेस, यानी कौन सी हमारे पास जो मेमोरी है वो क्लोजेस्ट जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बिल्कुल करीब होती है और आमतौर के ऊपर सबसे फास्ट जो है वो एक्सेस प्रोवाइड करती है, तो वो हमारे पास कैशे मेमोरी होती है। ठीक है, कैशे मेमोरी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच OIC लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क, यानी कौन सी OIC लेयर है हमारे पास, नेटवर्क लेयर जो होती है वो राउटिंग पैकेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, नेटवर्क के दरमियान। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरली यूज टू सिक्योरली ट्रांसफर वेब पेज, कौन सा जो है वो प्रोटोकॉल यूज होता है जो है वो सिक्योरली ट्रांसफर जो वेब पेज होते हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए, वो हमारे पास HTTPS। ठीक है, ये हमारे पास यूज होता है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, सुबहान अल्लज़ी इज़ द स्टार्टिंग ऑफ विच पारा ऑफ होली कुरान, यानी सुबहान अल्लज़ी ये जो ये कुरान मजीद का कौन सा सुपारा जो है वो सुबहान अल्लज़ी से स्टार्ट होता है, तो ये कुरान मजीद का 15वां सुपारा है। ठीक है, द 15 पारा यानी जिसको जुज़ कहा जाता है, बिगिन विद सुबहान अल्लज़ी से ये स्टार्ट होता है, फ्राम सूरह अल असरा बनी इसराइल जो है ये इसका वर्स नंबर 1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट कमांडर अपॉइंटेड फॉर द बैटल ऑफ मोता, बैटल ऑफ मोता में जो है वो फर्स्ट कमांडर कौन जो है वो किसे अपॉइंट किया गया था, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह, यानी हज़रत ज़ैद बिन हारिस को जो है वो एज
फर्स्ट कमांडर अपॉइंट किया गया था बैटल ऑफ मोता के अंदर। एक्सप्लेनेशन के अंदर चले जाएं। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपॉइंटेड ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु एज द फर्स्ट कमांडर आफ्टर द मैरटॉर्डम, अदर सक्सीडेड हिम। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, हु वाज द मदर ऑफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या था? तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत हाजरा था। ठीक है, हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु। उसके बाद अगर इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर हम चले जाएँ तो हज़रत हाजरा वाज द मदर ऑफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड द वाइफ ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये वालदा थी और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वाइफ थी, ठीक है, बेबी थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फूड प्रेजेंटेड टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपॉन हैज अराइवल इन मदीना। यानी जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, मदीना पहुँचे, तो उस वक्त सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा जो है वो फूड जो है वो प्रोवाइड किया गया था? तो ये जो है वो मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स के अंदर आता है कि ये हरीशा जिसे कहा जाता है ना, हरीशा ये प्रोवाइड किया गया था। हरीशा ये एक इस तरह की सौगात होती है जिसमें ये जो हम कहते हैं गोश्त भी होता है और गंदम भी जो होती है, इसको जो है वो हल्की आंच के ऊपर पकाया जाता है, तो उससे जो बनता है मटेरियल, जो फूड बनता है, उसको हम हरीशा कहते हैं। तो ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मदीना पहुंचे थे तो उनको ये पेश किया गया था। तो इसके रिलेटेड भी कई बार MCQs पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जितने भी MCQs हमने आज डिस्कस किए हैं वो आपको समझ आ चुके होंगे। अगर कोई MCQs आपकी समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लाजमी कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा।